Hi all, welcome back. Today's class we are starting with preparation of phenol from Hello Aryans. आज की क्लास में हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल शुरू कर रहे हैं और जो पहला मेथड है वो है हेलो एरिन्स से। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम हेलो एरिन्स, इसको डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं। तो इसके बारे में भी बात करेंगे और इसके साथ ही हम क्या पढ़ेंगे, हम मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। इसका क्या पढ़ेंगे बेटा, मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। सो वेलकम बैक। मेरा नाम है तोशी शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं ओसीसी स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म में। केमिस्ट्री का अल्कोहल फिनॉल ईथर चल रहा है। अल्कोहल का प्रिपरेशन हम कंप्लीट कर लिए हैं और नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। तो डाउस प्रोसेस एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दिस इज ऑल्सो नोन एज अ डाउस प्रोसेस। तो इस पे भी बात करेंगे, मैकेनिज्म पे भी काम करेंगे। हेलो एरीन्स से बनाना है तो सबसे पहले हम लेंगे क्लोरोबेंजीन। हम क्या लेंगे बेटा, क्लोरोबेंजीन। तो ये आपने ले लिया क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमको कराना है NaOH के साथ। ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन हो गया। अच्छा, ये जो प्रोसेस है, सो हेलो एरीन्स का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इन सर्टेन रेफरेंस बुक, कुछ रेफरेंस बुक में आपको ये मिलेगा फ्यूज्ड वर्ड। और फ्यूज्ड वर्ड कैसे मिलेगा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन is fused is fused with sodium hydroxide. And in certain reference book you will see chlorobenzene is reacted with fumes of sodium hydroxide. तो बात एक ही है कि यहाँ क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आप फ्यूम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहे हैं। क्या ये आपको लिखना है? ये 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो अगर आप लिख देंगे इट्स गुड। और अगर ये कन्वर्जन में आ रहा है तो उसमें हम इतना उसको क्या वैल्यू नहीं देते हैं कि हमको फ्यूज्ड लिखना है या फ्यूम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना ही लिखना है। क्लियर है? अब इसका जो रिएक्शन है वो हाई टेम्परेचर में होगा। टेम्परेचर आपका होगा 623 केल्विन। टेम्परेचर इज डिफरेंट इन एवरी रेफरेंस बुक। इस क्लास में जो टेम्परेचर लिया जाएगा वो सिर्फ एनसीईआरटी बुक से लिया जाएगा, ठीक है। और जो आपका प्रेशर है वो अराउंड 300 atm का प्रेशर होगा। अब ये प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ी देर में आपसे पूछूंगी, तब जाके आपका क्या बनेगा। आप इस केस में बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब इसको पढ़िए, ये है सोडियम, ये है फिनाइल और ये है ऑक्सीजन, ठीक है। सिंगल है ऑक्सीजन तो ऑक्साइड। सो सोडियम सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। सोडियम फिनॉक्साइड का हम क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे। एसिडिफिकेशन जब आप करोगे तो आप किससे कर सकते हो, एनीथिंग विच गिव्स प्रोटॉन। तो आप HCl से कर सकते हैं, आप H2SO4 से कर सकते हैं, आप H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव वाटर के साथ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, इस सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, एसिडिफिकेशन करना है। एसिडिफिकेशन करना है यानी एसिड के साथ रिएक्शन करना है। क्लियर होता है? तो जब आप एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो HCl की अगर बात करें तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्वाइट पोलर इन नेचर। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली ये जो पार्शियल नेगेटिव है वो Na पॉजिटिव को लेके क्या बना लेगा, NaCl। और ये जो H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा वो यहाँ O नेगेटिव के पास जाके क्या बना लेगा, फिनॉल बना लेगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। मैंने कहा द Cl नेगेटिव
will take the Na positive and form NaCl. फिर यहाँ क्या बचेगा? H पॉजिटिव. H पॉजिटिव O नेगेटिव के पास जाके क्या बना लेगा? फिनॉल बना लेगा. क्लियर होता है? क्लियर है? ये है आपका फिनॉल. इसको हम थोड़ा ये प्रोसेस आपने कहाँ पढ़ा है? ये प्रोसेस आपने चैप्टर 6 में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में भी पढ़ा हुआ है. और हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में ये टॉपिक कब आता है? Why haloarenes do not undergo न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तब आप ये प्रोसेस पढ़ते हैं. और उसके बाद आप क्या पढ़ते हैं? इट कैन नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. उसके बाद आता है कि haloarenes कैन अंडरगो रिएक्शन अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो हेलोएरिन्स हाई टेम्परेचर और प्रेशर में ये रिएक्शन कर सकता है. तो अगर आप थोड़े भी विजिलेंट हैं तो आप जाके हेलो एल्केन और हेलोएरिन्स में देखेंगे तो यू हैव डन दिस रिएक्शन ऑलरेडी. ठीक है. क्लोरोबेंजीन यानी हेलोएरिन्स से क्या बनाया था? फिनॉल बनाया था. अब सबसे बड़ी बात ये है यहाँ कि यहाँ पे OH नेगेटिव Cl नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है. यहाँ एक इंटरमीडिएट बन रहा है जिसको आप क्या बोल रहे हैं? सोडियम फिनॉक्साइड. क्या बोल रहे हैं आप? सोडियम फिनॉक्साइड. तो पहले हम इसके बारे में बात करेंगे. तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया है कि फर्स्ट स्टेप में आपका यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस क्या है? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और फिर सोडियम फिनॉक्साइड से आपका क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा. इस प्रोसेस में आपको क्या करना है? एसिडिफिकेशन, जिसका मतलब होता है रिएक्शन विद एसिड. ठीक है. क्लियर होता है? इस प्रोसेस को हम डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं. इसको हम डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं. अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, काफी कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि ये जो फर्स्ट स्टेप में फिनॉल नहीं बन रहा है. फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है? सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है. अब रीजन ये है कि ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें एक मैकेनिज्म छुपा हुआ है इस पॉइंट पे. उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म. एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म. सो इस पॉइंट पे एक मैकेनिज्म है जिसपे फॉर्मेशन होता है इंटरमीडिएट का, जिसको हम बेंजाइन बोलते हैं. यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन होता है. तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे जो हो रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड हमको इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे कार्ब एनायन बनता है और एलिमिनेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन होता है, कार्ब एनायन बनता है और उसके बाद Cl एज अ लिविंग ग्रुप लीव करता है और बेंजाइन बन जाता है. मैडम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे. तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल अगर आप हेलोएरिन से कर रहे हैं तो आप डाउस प्रोसेस से करिए. तो आप लेंगे क्लोरोबेंजीन, आप रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ, फ्यूम्स ऑफ NaOH के साथ. फिर आप टेम्परेचर हाई रखेंगे 623 केल्विन, प्रेशर आप रखेंगे 300 ATM. काफी हाई है बेटा, आप और मैं 1 ATM में बैठे हुए हैं. और फिर हम बनाएंगे सोडियम फिनॉक्साइड. फिनॉल मत बना दीजिएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनाइएगा, क्योंकि मैकेनिज्म में यहाँ से यहाँ तक जब मैं जाऊंगी तो आप देखेंगे कि पहले क्या बन रहा है? रिमूवल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन हो रहा है, फिर बेंजाइन बन रहा है और उसके बाद हम क्या बना रहे हैं? सोडियम फिनॉक्साइड मैकेनिज्म में. अब इसके बाद जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, अब आप इसका सीधे एसिडिफिकेशन करा दीजिए. एसिडिफिकेशन से आपको क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा. एसिडिफिकेशन से, ये जस्ट मैंने रिपीट किया है, फिनॉल मिल जाएगा.
ठीक है। अब आप एनसीईआरटी का ये पोर्शन देखिए, ये है आपका अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ये चैप्टर क्या है? अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, करेक्ट। तो उसमें जो डाउस प्रोसेस दिया हुआ है, हालांकि दे हैव नॉट मेंशन्ड इट्स अ डाउस प्रोसेस, सो यू आर रिएक्टिंग विद NaOH फ्यूज्ड विद NaOH लिखा हुआ है, करेक्ट। फ्यूज्ड विद NaOH, टेम्परेचर हाई है, प्रेशर हाई है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड है, एसिडिफिकेशन है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है। ठीक है। क्या ये बोर्ड का 1 मार्कर क्वेश्चन नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि यही पोर्शन आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में भी दिया हुआ है। वेयर दे हैव गिवन क्लोरोबेंजीन, आपके सामने स्क्रीन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से फ्यूजन है ना। क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड टू फिनॉल, heating with aqueous sodium hydroxide, temperature 623, 300, pressure, acidic medium सेकेंड स्टेप में। ये फर्स्ट स्टेप है बेटा, ये सेकेंड स्टेप है। और एसिडिक मीडियम क्या है? सेकेंड स्टेप है। तब आपको क्या मिल रहा है? फिनॉल मिल रहा है। तो चैप्टर 6 में आपने पढ़ा हुआ है, एंड वही चीज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स में क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो कॉन्सेप्ट को होल्ड करना सीखिए, और अपने नोट्स को शुरू में इलेबोरेट करके बना सकते हैं आप, लेकिन धीरे 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 उसको और शॉर्ट करते जाइए, ताकि कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके दिमाग में क्या रहे? बैठा रहे। ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ डाउस प्रोसेस। I'll insist कि आप मैकेनिज्म लिखते जाइएगा, यू ट्राई टू राइट बाय योर ओन, क्योंकि जो बच्चे साथ में मैकेनिज्म करते हैं दे अंडरस्टैंड दैट हाउ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज हैपनिंग, कि एसिडिक हाइड्रोजन कैसे निकल रहा है। तो वो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या हो जाता है? सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। तो ये कर सकते हैं तो कर लीजिए। एनीवेज यू आर सिटिंग फॉर द क्लास। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या ले रहे हैं बेटा? क्लोरोबेंजीन। तो आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया, हम मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सबसे पहले आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले एक चीज देखिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, करेक्ट है। हर पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोजन है। C6H5Cl, दैट इज क्लोरोबेंजीन, है ना। बट वी हैव टू फोकस इन वन हाइड्रोजन, और रादर टू हाइड्रोजन, वो ये वाला हाइड्रोजन है। ये दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं? एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब होता है कैन बी रिलीज इजिली इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। आसानी से H पॉजिटिव के फॉर्म में क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। इज इट क्लियर? तो हम क्या करेंगे? हम अब इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे। अब जो NaOH है आपका, तो चलो आप क्या रख देते हैं यहाँ पे? NaOH, दिस इज NaOH। अब Na में ये Na पॉजिटिव है, OH क्या है? नेगेटिव है। अच्छा मैडम ये वीक क्यों है? ये H पॉजिटिव के फॉर्म में क्यों निकलता है? बेटा यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। तो वो क्या करता है कि अच्छी खासी पकड़ रखता है इन हाइड्रोजन, इनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते रहता है, करेक्ट है। ग्रुप 17 का एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये क्या करता है? नेबरिंग कार्बन से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है? खींचता है। इसके कारण ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर जाती दिखती है? क्लोरीन की तरफ जाती हुई दिखती है। क्लियर है? तो ये हाइड्रोजन वीक रहते हैं कि आप इनको आराम से निकाल सकते हैं। तो अब आप देखो ये OH निगेटिव है और ये वीक हाइड्रोजन है, तो ये आसानी से ये इसको क्या कर लेगा? निकाल लेगा एज अ H पॉजिटिव। स्टेप नंबर 1। और अब ये एज अ H पॉजिटिव निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन समझ में आता है, और ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि ये हो गया आपका, पहले बना लीजिए मेरे साथ, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब ये जो कार्बन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो अपना है, ये वाला जिसकी बात हो रही है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का है, तो उसके पास क्या हो गया? गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम क्या लिखते हैं? या तो आप सिंगल नेगेटिव लिखते हो, और या तो आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हो। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सिंगल नेगेटिव
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो गया? अरे बेटा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, एक कार्बन के और एक हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन तो चला गया एज H पॉजिटिव, तो इसके पास कितने बचे? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक इस कार्बन का है और दूसरा हाइड्रोजन का है। तो इफेक्टिव गेन इस कार्बन को कितना हुआ? एक। तो दिस कैन बी रिटन एज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दिस कैन बी रिटन एज अ नेगेटिव ऑल्सो। आप ध्यान रखिएगा, जब भी रेजोनेंस पढ़ेंगे नेगेटिव मीन्स टीचर बोलेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वहीं पे हमारी प्रॉब्लम खतरनाक तरीके से शुरू हो जाती है। तो ये सब बेसिक्स हैं। तो नेगेटिव यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे? ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दूसरा हाइड्रोजन का, है ना, तो वो यहाँ पे आ गया, ये ऐसा H पॉजिटिव यहाँ से निकला है। अब ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव, तो ये क्या बनाएंगे बेटा? वाटर बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। रिमूवल मैंने बोला था ये मैकेनिज्म है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। एक एक चीज पढ़ा देंगे आपको। अब यहाँ पे जो सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं, तो आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू सिट फॉर द मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म बोर्ड्स के लिए वही इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आप ये मैकेनिज्म क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेंजाइन का इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो जाता है। तो बैठना है तो बैठ जाइए, कुछ अच्छा सीखेंगे और समझ में आएगा कि रिएक्शन हो कैसे रही है। करेक्ट है? तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? यहाँ पे हुआ एलिमिनेशन। मैडम किसका हो गया? किसका एलिमिनेशन? एसिडिक हाइड्रोजन निकला यहाँ से, तो एलिमिनेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है? और यहाँ फॉर्मेशन किसका हो गया? कार्ब एनायन का। बेटा हाईली अनस्टेबल हो गई कंडीशन, बेंजीन पे क्लोरीन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, और बेंजीन के कार्बन पे नेगेटिव, कार्ब एनायन, कार्बन पे नेगेटिव, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एनायन हो गया। ये तो समझ में आ गया कि एलिमिनेशन हो गया है और फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया है? कार्ब एनायन हो गया है। अब ये जो कार्ब एनायन आपके पास बना है, ठीक है, अब हमारा फोकस रहेगा इस कार्ब एनायन पे। तो स्टेप नंबर 1 क्या हुआ? जो लिख रहे हैं लिख लीजिए, एलिमिनेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन। अब सेकेंड में क्या होगा? ये जो कार्ब एनायन है ये तो हाईली अनस्टेबल हो गया कंडीशन, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो ये जो कार्ब एनायन है ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इधर डालेगा, नेगेटिव यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन नेबरिंग कार्बन के साथ शेयर करेगा। तो अगर ये नेबरिंग कार्बन के साथ शेयर करेगा तो क्लोरीन एज अ गुड लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा एज अ Cl नेगेटिव। ठीक है? तो स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। अब क्लोरीन तो यहां से आउट हो चुका है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बना है? अब देखिए इसमें क्या बन रहा है। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो ये आपका फॉर्मेशन इसमें किसका हो गया है? बेंजाइन का फॉर्मेशन हो गया है। तो इसको आप लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए इसको। तो इसमें क्या होगा? ये क्लोरीन और यहाँ है नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इधर शिफ्ट होगा और क्लोरीन एज अ गुड लिविंग ग्रुप आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बनेगा बेंजाइन। यहाँ आपका क्या बनेगा? बेंजाइन। ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ बन गया। ट्रिपल बॉन्ड है बेंजाइन, बेंजीन एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो बेंजाइन, बेंजाइन। सो सेकंड स्टेप में फॉर्मेशन किसका हो गया? बेंजाइन का। मैंने बोला था ये मैकेनिज्म इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि एक तो कार्बन आयन बन जाता है और दूसरा स्टेबिलिटी लेने के लिए वो बेंजाइन बना लेते हैं। अब बेंजीन में अब नेगेटिव की जगह क्या आ गया है? ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, बेंजाइन हो गया है। ठीक है? अब बेंजाइन इज हाईली अनस्टेबल, बेंजाइन। अब तो थर्ड स्टेप में
if you want to see the third step, so whatever the form here, okay. If you want to see the third step, you can see the benzene will flip back. ये जो पाई है, ये क्या करेगा, वापस यहाँ पे आएगा because of instability. So what you will get here, अब पाई यहाँ आ गया अगर, ठीक है, ये इधर इधर, और पाई जब इस साइड आ गया तो यहाँ नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, एंड नाउ दिस कार्बन इज पॉजिटिव. हम कैसे, ये बेंजाइन था, करेक्ट. So this carbon's electron is with him only, is with him. But the other electron, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया था ये वाला, वो अब यहाँ है. तो there is a negative on this carbon and there is a positive on this carbon. क्लियर होता है. अब हम आगे चलते हैं. So once this condition is formed, अब और प्रॉब्लम कि बेंजीन में एक नेगेटिव भी आ गया और एक पॉजिटिव भी आ गया. तो अब हम थोड़ी एक चीज पे फोकस कर लें, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज देयर. आपने 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर, this is a positive part, this is a negative part, so this part will attack here. So there is a formation of, क्या हो जाएगा फॉर्मेशन, यहाँ OH आ जाएगा, but still there is a negative here, that means a pair of electron is here. ठीक है ना. Now there is a proton transfer. मैम कैसे, अभी देख लो. अभी प्रोटॉन ट्रांसफर इसलिए होगा कि अभी इसको हम थोड़ा सा ओपन करके लिख लेते हैं OH को. दिस इज O and this is H. This is already weak condition. ये as हाइड्रोजन वीक है, it can easily come in the form of H positive. तो ये किस फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देखेगा और ये इजीली यहाँ क्या, ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा. इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर. क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर. प्रोटॉन ट्रांसफर. So this will come out as a H positive, step 1, step 2, and it will join here step 3. ऑक्सीजन being इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑलरेडी हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन खींच के रखा है, काफी वहां पोलैरिटी है. हाइड्रोजन का निकलना एज अ H पॉजिटिव बहुत इजी है, और यहाँ अब प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया है, तो बेटर है कि मैं यहाँ लिखूं. तो यहाँ पे आपका हो गया O नेगेटिव, ठीक है ना, O नेगेटिव, और यहाँ पे आपका चला गया H. फर्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन हुआ था. अब फिर H वापस आ गया, H फिर वहां पे वापस आ गया. अब ये जो रिएक्शन है, अब आप क्या बोलते हो, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या चाहिए, यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या चाहिए, मैम सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए ताकि वो फिनॉल बन जाए. नहीं, यहाँ पे अभी Na पॉजिटिव भी बैठा हुआ है, तो Na पॉजिटिव रिएक्ट कर लेगा और क्या बना देगा, सोडियम फिनॉक्साइड. यहाँ सबसे बड़ा बंदा जो बैठा हुआ है वो Na पॉजिटिव भी है, सो वी कैन नॉट इग्नोर. हाँ, यहाँ हाइड्रोजन वापस आ गया है, लेकिन Na पॉजिटिव विल ज्वाइन, सो सोडियम फिनॉक्साइड. दिस इज हाउ सोडियम फिनॉक्साइड इज फॉर्म्ड. सोडियम फिनॉक्साइड इज फॉर्म्ड. तो अब तो इजी है. एक बार सोडियम फिनॉक्साइड अगर बन गया तो फिर आपको क्या करना है, सिर्फ एसिडिफिकेशन करना है ना. अब सिर्फ क्या करना है, Na पॉजिटिव को हटाना है, तो आप HCl लगा देंगे, और HCl लगाएंगे तो Cl नेगेटिव इस Na पॉजिटिव को लेके NaCl बना लेगा, तो माइनस NaCl लिख देती हूँ, और ये H पॉजिटिव यहाँ ज्वाइन कर लेगा, तो ये बन जाएगा आपका फिनॉल. ये आपका बन गया फिनॉल. So this is all about Dow's process. सबसे पहले क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन.
तो आई होप मैं स्क्रीन छोटा करके आपको दिखा सकती हूँ। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, एलिमिनेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन जो कि यहाँ दिख रहा है, उससे क्या बना, कार्बन आयन। कार्बन आयन कंडीशन अनस्टेबल है, उसने क्या किया, बैक बॉन्डिंग यहाँ पे, उससे क्या हुआ, क्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप आउट हो गया, बेंजाइन बन गया, बेंजाइन अनस्टेबल है, उसने वापस क्या किया, पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ खींचे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया। अब OH नेगेटिव यहाँ ज्वाइन करेगा, देन प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर से अल्फा हाइड्रोजन रीगेन हो गया। अब सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, फिनॉल मत बना देना यहाँ पे, अब Na पॉजिटिव को भूलिएगा मत, वो यहाँ ज्वाइन कर लेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। सोडियम फिनॉक्साइड को जब आप एसिडिफिकेशन करेंगे स्टेप 2 में, तो फिर क्या बनता है, फिनॉल बनता है। So this is all about preparation of phenol from chlorobenzene and its mechanism. So see you in the next class where we will see how we can prepare phenol from different methods. NCERT में as far as I remember 4 different methods are there. तो ओलम से भी है, क्यूमीन से भी है, तो वो सारे प्रोसेस हम एक के बाद एक कवर कर लेंगे. So I hope you understood and got the class. See you in the next class. Bye for now.